Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि जो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून है विच इज द स्लिम, ये कैसे चंद्रयान 4 को भी इफेक्ट करेगा, क्यों न्यूज में है, स्लिम मिशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मोरोवर इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में कुछ चीजें जो हम जानेंगे एंड कैसे ये चंद्रयान 4 को इंपैक्ट करेगा। उसके अलावा इस टॉपिक पर हम आज के डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज, रिसेंटली जापान का जो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून है जो कि स्लिम है, ये स्पेसक्राफ्ट जो है बहुत महीनों की जर्नी के बाद अब ये लूनार ऑर्बिट में आया है और ये 19 जनवरी को शेड्यूल है कि ये लूनार सरफेस पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो जापान जो है उन 4 अदर कंट्रीज की रैंक को ज्वाइन कर लेगा जिन्होंने एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है नेचुरल साइड पे चंद्रयान 3 के मिशन के सक्सेसफुल अगस्त में होने के बाद। अब स्लिम मिशन क्या है, तो देखिए दिस इज बेसिकली फुल फॉर्म इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये जो मिशन है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एंडेवर है, खास करके लूनर एक्सप्लोरेशन में। इसको इनिशिएट किया है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने, विच इज बेसिकली जाक्सा भी से बोला जाता है। एंड इनका और इसरो का आगे जाके एक कोलैबोरेशन है। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो स्लिम को लॉन्च किया गया था 7 सितंबर 2023 में एंड ये जापान से किया गया था। ये लूनार ऑर्बिट में पहुंचा 25 दिसंबर को, बहुत महीनों की जर्नी के बाद। और यहां 2 हैं, एक है स्लिम और स्लिम के साथ जो एक है वो है XRISM विच इज अ नेक्स्ट जनरेशन एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप। इसको भी लॉन्च किया गया था। ये लगभग 590 किलो का है लॉन्च पर और चंद्रयान से तो बहुत कम वेट पे है, क्योंकि चंद्रयान का जो वेट था वो लगभग 3900 केजी था। अगर ये अपने ऑर्बिट में जाता है तो ऑर्बिट में जो एपोजी होगा, जो इसका एपोजी होगा मून के रिलेटिव में, जितना ये मून से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा ये होगा लगभग 4000 किलोमीटर, और जो इसका पेरिजी होगा, जो इसका क्लोजेस्ट पॉइंट होगा मून के पास, वो लगभग केवल बचेगा 600 किलोमीटर्स। नाउ इसकी ट्रेजेक्टरी की बात करेंगे, बहुत फ्यूल एफिशिएंट ट्रेजेक्टरी है। इसमें एक स्टेबिलिटी बाउंड्री रहेगी। इसके अलावा ज्यादा इकोनॉमिक है, बेसिकली अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके एक स्लिंग शॉट के रूप में इसको भेजा जाता है। मल्टीपल स्विंग्स होते हैं अर्थ के बाद, एक काइनेटिक एनर्जी बिल्डअप होती है। उसके बाद ये ऐसे जोन में पहुंचता है जहां मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटी जो होती है वो नॉर्मल होती है या वो न्यूट्रल हो जाती है। इसके अलावा एक जो स्टैंड आउट फीचर है इसका वो ये है कि ये 100 मीटर के अंदर जो इसकी चूजन साइट है विच इज बेसिकली शियोली क्रेटर में इसकी जो है वो लगभग 100 मीटर्स में इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। मून पर भी पहले ये पहुंचता है तो 2 छोटे रोवर इसमें से निकलेंगे जो कि सरफेस को पढ़ेंगे, इसके टेंपरेचर, रेडिएशन, पोटेंशियलिटी, मास। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो सबसे पहला ये बहुत हाई प्रिसीजन का लैंडिंग है जो मिशन है, और इसीलिए इसको मून स्नाइपर भी कहा जा रहा है। सो रिमेंबर फॉर द प्रीलिम्स अगर क्वेश्चन में आता है, सो दिस इज आल्सो नोन एज मून स्नाइपर। नाउ ये लगभग 100 मीटर के अंदर ही जो शियोली क्रेटर उसके पास लैंड करेगा। इसमें बहुत फीचरिंग मैचिंग एल्गोरिदम है, एडवांस नेविगेशन सिस्टम है इसमें। ये जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर मिशंस के लिए, खास करके जो डिफिकल्ट टेरेन्स में उतरने वाले हैं, खास जैसे लूनार पोल है, उनके लिए हेल्प करेगा। लूनार सरफेस की स्टडी करेगा। 2 छोटे रोवर इसमें डिप्लॉय होंगे एंड वो डिप्लॉय होने के बाद टेंपरेचर, रेडिएशन रीडिंग जो है वो उसके लेंगे मून के मेंटल से। इसके अलावा जो स्लिम का जो इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट है ये रिसोर्सेज पर ध्यान देगा। रिसोर्सेज जो मून पर मिल सकते हैं, खास करके ऐसे रीजन जहां शैडो है, वहां वाटर आइस के ट्रेसेस मिल सकते हैं, तो यहां इनका एक्सप्लोरेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आने वाले भविष्य के जो मिशन है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आने वाले जैसे कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जितने भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लूपेक्स है, तो ये इन आने वाले सारे मिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये एक जॉइंट है जो कि इंडिया और जापान का होगा। नाउ द थिंग इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अगर हम स्पेसक्राफ्ट के बारे में थोड़ा और बात करेंगे तो एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी विच इज जक्षा, इसने 7 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। 590 का केज एंड 590 केजीज का वेट है। एक नेक्स्ट जनरेशन एक्सरे स्कोप भी है इसमें। 25 दिसंबर को इसने एक एलिप्टिकल लूनार ऑर्बिट अचीव किया था और ये ऑर्बिट का हमने बात की। इसके अलावा जक्षा जो है शॉर्टली चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद आया, और जहां पे रशिया का जो लूना 25 था ये एक फेलियर हो चुका था। स्लिम की लॉन्च जो है ये जो हाकुओ, वेट आई टेल यू, स्लिम की जो लॉन्च है ये हाकुटो RM1 जो इस साल में पहले बेसिकली लॉन्च किया गया था वो अनसक्सेसफुल हुआ था, तो उसके बाद ये
बेसिकली एक सिग्निफिकेंस लेकर के आएगा। अब इसका चंद्रयान 4 पर क्या इंपैक्ट करेगा? चंद्रयान 4 का जो एम है कि वो चैलेंजिंग टेरेन एक्सप्लोर करेगा मून के साउथ पोल का, तो प्रेसाइज लैंडिंग की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी। सो दिस इज द केस, ये एक रग्ड रूरल रीजन्स में उतरने में हेल्प करेगा, क्रेटर्स में या स्टीप स्लोप में। नेविगेशन और एल्गोरिथम डेवलपमेंट जो है ये थोड़ा एडवांस्ड है, तो इट विल ऑल्सो हेल्प। नेक्स्ट थिंग इज कि फ्यूल एफिशिएंसी और ट्रैजेक्टरी इनसाइट्स हैं। वाइल चंद्रयान 4 जो है ये एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी नहीं लेगा सिर्फ जैसी, लेकिन ट्रेड ऑफ समझना टाइम में, फ्यूल एफिशिएंसी में, मिशन डिजाइन में, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है फ्यूचर के डिजाइन्स को इसी मिशन के, चंद्रयान 4 के। इसके अलावा जो एक्सपर्टीज इससे गेन होगा वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता है चंद्रयान 4 की मिशन की सक्सेस के लिए, एक कोलैबोरेशन जो जक्सा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बीच होगा। इसके अलावा आने वाले समय में जो लूनार एक्सप्लोरेशन मिशंस हैं ये एक बार जो है वो और ऊपर सेट कर देगा, फर्दर हायर एक्सपेक्टेशंस होंगे, गोल्स होंगे चंद्रयान 4 से, तो ये एक पॉसिबली ये मोर एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स लेकर आएगा और रिफाइंड मिशन पैरामीटर्स एज वेल। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में स्लिम मिशन जो है ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की वैल्यू को और ज्यादा रीइंफोर्स करेगा, और जो लेसन्स इससे हम सीखेंगे उसको चंद्रयान 4 में डिप्लॉय कर सकते हैं, तो एक पोटेंशियल दिखाता है कंबाइंड एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज का। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट अचीव्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून? इज इट इंडिया, जापान, रशिया, चाइना और द यूनाइटेड स्टेट्स? यू कैन टाइप डाउन इन द कमेंट सेक्शन द relative is correct or not. Now we have today's main practice question. The question says analyze the potential impact of the smart lander for investigating moon mission on the upcoming Chandrayaan 4 mission, focusing on both technological advancements and the broader implications of international collaboration in the lunar exploration. So this was all about today's video session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Nilistayus for your better preparation.